आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको हफ्ते भर की बड़ी खबरें हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको बड़ी कंट्रोवर्सीज, शादी बेगानी, रिहाना दीवानी और कुछ मजेदार बातें बताते हैं। वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो प्लीज की क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से? वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई। इंडियन मीडिया ने पॉप स्टार रिहाना पर जमकर हमला बोला। कौन है रिहाना? इनकी हैसियत क्या है? कौन है ये लोग? भारत के अंगने में इनका क्या काम? होते कौन है ये लोग? रिहाना को MSP का फुल फॉर्म पता है क्या? किसी ने उन्हें किसान बना दिया। आजकल रिहाना खेती करने निकली। कुछ भी। कांग्रेस के लिए पॉप स्टार रिहाना किसान बन चुकी। कुछ भी। तो किसी ने कांग्रेस में शामिल कर दिया। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। और इन पर एक से एक कैची हेडलाइंस और टैगलाइंस भी लिखी गई। रिहाना है बहाना, हिंदुस्तान पर निशान। कुछ लोगों ने आंदोलन खत्म होने का प्रेडिक्शन भी किया। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन खत्म हो चुका है। इस आंदोलन में अब कोई तथ्यात्मक बात नहीं बची है। अब लग रहा है कि आंदोलन का तंबू खड़ जाएगा। बजट आया तो कुछ मीडिया वालों ने इसकी तारीफ की। इसे आप कोई आम बजट मत समझिए, ये पुराने बजट से अलग है और इसे आप एक रिकवरी वाला बजट कह सकते हैं। स्मार्ट है। तो कुछ मीडिया वालों ने इसकी बुराई की। जिन लोगों ने पिछले बजट को शानदार बताया था, उन्हीं लोगों ने इस बजट को भी शानदार बताया है। माइनस GDP का बजट पॉजिटिव बताया जा रहा है। स्मार्ट है। सरकारी संस्थाओं को बेचने को लेकर भी सवाल खड़े हुए। ऐसे में सोशल मीडिया में लोगों ने भी जमकर मजे लिए। वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, लेकिन बजट पढ़ने पर दिखता है कि हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है। और गोविंदा की फिल्म की ये पुरानी वीडियो क्लिप को वायरल किया और गवर्नमेंट के मजे लिए। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है। बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। थैंक यू। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको। राज साहब, गुजरात से टैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। खान सर ने इस बार म्यूजिक कंपोजर और सिंगर टोनी कक्कड़ को निशाना बनाया और उनके गानों को रोस्ट किया। आजकल तो गाना का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सोचा कुछ गा दो। देखो का पैजामा हवा में उड़ गया था तो गा रहा था, उड़ता पैजामा काला। अरे सोच रहा तू ना, ओके ओके क्लिप लगा के रख। इसके बाद इन्होंने एक और बड़ा अटैक किया पाकिस्तान के PM इमरान खान पर। जो बाइडेन के आने से या जो बाइडेन के डिसीजन से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो आंटी जी खुश है। आंटी जी के खुशी का कोई ठिकान नहीं है। आप भी मिलिएगा हमारी आंटी जी से, सुनिए देखिए। और ये तो सबसे ज्यादा सैवेज था। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया। बताइए, बुढ़ौती में शादी की हमको तो सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मत जाए। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। एक और वायरल वीडियो देखिए जहां BMC के जॉइंट कमिश्नर रमेश पवार ने मीटिंग के दौरान गलती से सैनिटाइजर का ही एक घूंट लगा लिया। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज पहले की तरह चालू कर दी गई हैं और इससे लोगों को राहत है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज have now been restored in the entire Jammu and Kashmir region after 18 months now. धारा 370 खत्म किए जाने के बाद करीब 18 महीनों तक वहां के ज्यादातर एरियाज पर इंटरनेट की सेवाएं ठप थी, लेकिन फाइनली अंत भला तो सब भला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदर्शन किया। मैं हिंदी अच्छा से पढ़ लेता है। देखो इधर में लिखा इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी देखो क्या पढ़ते हैं। दूध दही सब सही बंगाल में या किसी का सरकार अभियान भर रहा है। जान जान के दीदी, ममता दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्मार्ट है। उस वायरल बच्चे अनुश्रुत के बाल फिर काटे गए हैं। आपको कैसा लग रहा है अभी कटिंग कर रहे हो? तो नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा आपको? गंदा। क्यों गंदा लग रहा है? 10 बार कटिंग करने की वजह से ये बच्चा परेशान हो चुका है। कटिंग करते रही तो 10 बार। और इस बार नाखून चुभाने की धमकी दी जा रही है। नाखून चुभाऊंगा तुम्हें। क्या बोले? नाखून चुभाऊंगा। किसका? आपका? हाँ।
ऑनलाइन कंपनी मिंत्रा के लोगों पर भी बवाल हुआ और आखिरकार कंपनी ने लोगों को बदल दिया है। लेकिन सोशल मीडिया में गुस्साए लोगों ने बताया कि ये दिक्कत लोगों में नहीं बल्कि देश में खाली बैठे लोगों में है। गजब बेइज्जती है। मीडिया के कारनामों की बात करें तो किसान आंदोलन में रिपोर्टिंग करते करते कुछ रिपोर्टर्स भावनाओं में बह गए। देखिए, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनको बॉर्डर से दफ्तर को जाना है या दफ्तर के अलावा हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन पोल खोलने वाले भी वहीं पे मौजूद थे। मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने इस बार कपिल सिब्बल के द्वारा बेइज्जती झेली। सिब्बल साहब, आपको आत्मनिर्भर भारत पर शक क्यों है? नहीं, मुझे आप पे शक है। और तो और इनकी ऑल टाइम फेवरेट ओपोनेंट कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन से इनका फिर पंगा हुआ। बाहर घूमते थे किसके कमरे के, ये सब पता है। बाहर घूमते थे किसके कमरे के? बजट की न्यूज सुनाते समय इंडिया टीवी ने 27 साल के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी सुनाई। 27 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट पेंशन और ब्याज से ही हो। 27 साल के बुजुर्ग 27 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जी न्यूज के अमन चोपड़ा ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का इंटरव्यू लिया, लेकिन ये इंटरव्यू ज्यादा लंबा तो नहीं चला मगर वायरल खूब हुआ। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था, अब आप पूरी स्पीच। लिंचिंग। जितने भड़काऊ तरीके से सवाल पूछे गए उतने ही भड़काऊ तरीके से जवाब भी आए। जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी, आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। एक वजह बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? हिंदू मुस्लिम और लिंचिंग की ही बात होती है, क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो नहीं है सर, यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था, अब आप पूरी स्पीच। लिंचिंग। अब डिटेल में बात करते हैं पॉप स्टार रिहाना और फार्मर्स कंट्रोवर्सी की। दरअसल पॉप स्टार रिहाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर एक आर्टिकल ट्वीट करते हुए कहा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस एक ट्वीट से पूरे देश में खलबली मच गई। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का सबसे बड़ा सबूत है रिहाना। पॉप स्टार रिहाना के बाद बाहर की 2-3 और सेलिब्रिटीज जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग, अमेंडा सरनी और मिया खलीफा जैसे लोगों ने भी इस मामले में ट्वीट कर डाला। इसके बाद ऑनलाइन प्रोटेस्ट टूल किट के काफी चर्चे हुए जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर भी किया था। फिर तो यह मामला और बड़ा हो गया। मीडिया वालों ने भी इनकी जमकर क्लास लगाई, ये कहकर कि ये देश का इंटरनल मैटर है, इसमें बाहर वालों का क्या काम। बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा भी इस बार फुल फॉर्म में नजर आए जब उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग पर निशाना बनाया। टूल किट को अगर आप हिंदी में अनुवादित करेंगे तो उसका नाम होगा षड्यंत्र की पोटली। षड्यंत्र की पोटली अब मैं खोलता हूं, देखिए ये सब 4-5 कागज में ये षड्यंत्र की पोटली, ये ग्रेटा बहन ने गलती से ट्वीट कर दिया था। तो ग्रेटा बहन ने क्या ट्वीट किया था, इसमें लिखा हुआ है, जो पहला 1 नंबर पॉइंट है उसमें लिखा है 26 जनवरी से शुरू होता है। 26 जनवरी को पूरा ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए, मतलब पूरे विश्व में लोग बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ एक्शन होगा। और कैसे एक्शन होगा? इंडियन एम्बेसी के ऊपर एक्शन हो जाए। सोशल मीडिया में लोग ग्रेटा थनबर्ग को वार्निंग देने लगे कि अपना ख्याल रखो, अमित शाह देख रहे होंगे। बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत की बड़ी सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे बड़े नामों ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया और इसे देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश बताया। परिवार में अगर माता पिता से कल भी पूछा था कोई झगड़ा होता है तो थोड़ी ना पड़ोसी को बाप बना लेते हैं। ऐसे में अक्षय कुमार को भी फिर ट्रोल कर दिया गया और उन्हें फिर टारगेट बना दिया गया, ये बताकर कि कनाडा के सिटीजन को भी हमारे इंटरनल मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पर शाही डालता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ जिसका इस्तेमाल लोगों ने उल्टा सचिन की तारीफ करने के लिए किया। दरअसल सचिन के पोस्टर में शाही टिक ही नहीं पा रही थी और वो फिसल जा रही थी, तो लोगों ने कहा कि मास्टर ब्लास्टर पर दाग लगाना इतना आसान नहीं। फिर ये भी खबर आई कि रिहाना को पैसे दिए गए थे फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ट्वीट करने के लिए। इसके बाद लोगों ने फिर मजे लिए। आज सोशल मीडिया में दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की ऐसी लड़की जोड़ी है जो टॉम एंड जेरी की जोड़ी को भी मात दे दे। इसके अलावा कुछ लोगों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में जहर फैलाने की कोशिश की है क्योंकि खालिस्तान जैसे नाम और भिंडन वाले जैसे चेहरे इस प्रोटेस्ट में नजर आ जाते हैं। They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not.
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसान आंदोलन और देश की छवि बिगाड़ने वाले मुद्दों पर अपनी बातें कही। देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा में भी अपने पॉइंट्स रखे, 2 नए टर्म्स निकाले। पहला है आंदोलन जीवी। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। और दूसरा है FDI, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। मैं देख रहा हूँ इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना है। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया FDI आज नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात याद दिलाई। मैं उन्हीं का एक कोट आज बहुत पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। डिलीवरी बॉय को नौकरी देने के बाद ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उसका पेट भरा रहे, वरना ये होता है। हफ्ते की एक और बड़ी खबर थी, 1 तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ बजट। देश के विकास को रफ्तार देने वाला बजट बना है। इस पर सोशल मीडिया में किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। बताया कि अगर बजट की अच्छाई जानना है तो अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और अमीश देवगन जैसे एंकर्स को सुन लो। एक प्रोएक्टिव बजट भी बनाने की कोशिश की। और अगर बुराई जानना है तो रविश कुमार और संदीप चौधरी जैसे एंकर्स को सुन लो। काला कोट गुलाबी अखबार वाले वो ऐसी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं जो आम आदमी के, भारत के सर पे से उतर जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आता। बजट को लेकर सरकार पर भी हमला हुआ, खास करके फ्यूल क्राइसिस को लेकर। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया गया। कई दिक्कत है, कई योजनाएं इसी तरह से हैं कि 3 साल में होंगी, फिर किसी का जिक्र नहीं मिलता, किसी का 2 साल बाद जिक्र हो जाता है। रामदेव बाबा ने एक चैनल पर बताया कि अब देश के धनवान लोगों को अपनी तिजोरियां खोलनी चाहिए। जो इस देश में धनवान लोगों को, उनको भी अपनी तिजोरियां खोलनी चाहिए जब सरकार सब कुछ कर रही है। फिर लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि पतंजलि को खड़ा करके वो भी अब एक धनवान व्यक्ति बन चुके हैं। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो म्यांमार में एक बड़े राजनीतिक उठापटक की खबर आई। राष्ट्रपति आंग सान सू की और वहां के बड़े लीडर्स को हिरासत में लिया गया और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। पिछले साल चुनाव के बाद से ही सेना और सरकार के बीच में तनाव बढ़ गया था और इस वजह से अब ये कदम उठाया गया है और अब इस देश के बड़े शहरों पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। 1 week on from the arrest of their elected leader, Myanmar has grown bolder. फार्मर्स प्रोटेस्ट के काफी ज्यादा चर्चे हुए हैं। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी मैदान में कूद जाते हैं जिन्हें काफी कम जानकारी है। आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, तो बताइए क्या प्रॉब्लम्स है बिल में? फिर उन्हें सुधारने के लिए भी लोग सोशल मीडिया में मौजूद हैं। मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, हमने सिर्फ खालिस्तान मुर्दाबाद बोला, आप उसमें ऑफेंड हो गए। देखिए ये वायरल वीडियो चैट। प्रोटेस्ट की साइट विजिट कर आए हो, इतना आपने डीपली स्टडी करा होगा उनको, इतना तो आप उनसे कनेक्टेड होगी कि आप अपने मुंह से बोल कर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे ओके, मेरे को ना प्रॉब्लम है ये, मैं नहीं बोल पाती हूँ ढंग से, क्योंकि मेरे को ना वर्ड्स में सेंटेंसेस फॉर्म कर पाती हूँ। मेरे को थोड़ी नहीं, आप ऐसे बोल दो जैसे कि एमएसपी, एपीएमसी, ऐसे कुछ बोल दो। क्या दिक्कत है आपको? एक्ट में नहीं बता देती हूँ प्रॉब्लम्स। यार मेरे को आपसे शेयर ही नहीं करना ना। अंत में आप इस वायरल वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये आदमी बाइक राइड के मजे ले रहा है या डर रहा है या फिर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। ऐसे और वीडियोस देखिए हमारे चैनल पर और देश और दुनिया की बड़ी खबरें और अजीबोगरीब हरकतों से अपडेटेड रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले।
धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।